हाँ, तो अपन लास्ट क्लास में फर्स्ट सी तक के क्वेश्चन और एग्जाम्पल कर चुके थे। अब फर्स्ट डी पे चलते हैं। फर्स्ट डी एक्सरसाइज फर्स्ट डी, पेपर नंबर सेकंड कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर डी फर्स्ट डी पे चलते हैं। फर्स्ट डी के में देखो एक टॉपिक आता है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशंस, तो मैं लिख देता हूँ टॉपिक इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस होमोजीनियस इक्वेशंस। हिंदी में समघात समीकरण में समानयन वाले समीकरण, समघात समीकरण में समानयन वाले समीकरण में समानयन वाले समीकरण। देखो इसकी फॉर्म अपने को कैसी मिलेगी, इन क्वेश्चन में फॉर्म कैसी मिलेगी, फॉर्म मिलेगी dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स में ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस का सी अपॉन का ए एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का कैपिटल सी। अब बताओ ये क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? देखो यहाँ पे पावर कितनी आ रही है 1, यहाँ पर पावर कितनी आ रही है वेरिएबल की पावर 1, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी आ रही है 0। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती थी, जब न्यूमरेटर में जितने भी टर्म है उसकी पावर और डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म है उसकी पावर, सबकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पर लिख देता हूं दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो होमोजीनियस नहीं है तो बताओ क्या करें, अब होमोजीनियस नहीं है तो अब केस से अपन होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देंगे इस इक्वेशन को। केस नंबर फर्स्ट में क्या, जो वेरिएबल हैं उनके अगर कोफिशिएंट हैं, जो चर हैं उनके गुणांक का रेशियो, चरों के गुणांक का रेशियो यानी वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो ए अपॉन ए, ये है वेरिएबल का रेशियो। देखो ऊपर एक्स के कोफिशिएंट क्या है ए और इधर एक्स का कोफिशिएंट कैपिटल है। ये जब क्या हो, ये जब ये नीचे बी कैपिटल बी, ये कैपिटल बी, ये इक्वल नहीं हो, क्या हो, इक्वल नहीं हो तो बताओ क्या करेंगे, इक्वल नहीं हो तो क्या करेंगे, बताओ इक्वल नहीं हो तो क्या करेंगे, लेट मानेंगे, क्या मानेंगे बताओ, मानेंगे x इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एच मानेंगे और y इक्वल्स टू स्मॉल y प्लस के मानेंगे, ये मानेंगे, है ना। तब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया भाई, ये गलत लिख दिया। कैपिटल एक्स और वाई तो इक्वेशन में है ही नहीं, स्मॉल है, तो स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच मानेंगे और स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के मान के इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बताओ सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कैसे, और यहां से बोलो dx अपॉन का dy अपॉन dx निकालना है ना, dy अपॉन dx। तो यहां से देखो अगर मैं लिखूं तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन का dx इक्वल्स टू बोलो dy अपॉन का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये देखो ना, इसका जब डिफरेंशिएशन किया मैंने किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ये देखो ना dy इक्वल्स टू dy और के, ये यहाँ से इक्वेशन ये बन जाएगी। अब आगे देखो, आगे देखना यहाँ पर, तो बताओ इसको मैं कैसे लिख लूंगा, अब लिख लूंगा, बताओ dy अपॉन dx की जगह, थोड़ा सा इसको नीचे, बताओ dy अपॉन dx की जगह क्या आ जाएगा, d कैपिटल y अपॉन dx, ए एक्स की जगह x प्लस एच प्लस बी वाई की जगह बोलो y प्लस के और प्लस का स्मॉल का c अपॉन का
बोलो ए एक्स प्लस एच प्लस का बी वाई प्लस के और प्लस का कैपिटल सी। ये आ जाएगा। बताओ इस इक्वेशन में केवल जो कांस्टेंट है उनको तो अलग कर दूंगा, और जो विदाउट कांस्टेंट आ रहे हैं उनको एक साथ ले लूंगा। बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, बोलो ए एक्स प्लस का क्या बच गया ऊपर, ए एक्स कैपिटल में एक्स और बी वाई और नीचे बोलो ए एक्स प्लस का बी वाई, ये बच गया। और कांस्टेंट में क्या आ रहा है, कांस्टेंट में देखो ए एच प्लस का ए एच प्लस का बी के प्लस का बी के और प्लस का सी इक्वल्स टू 0। और इधर भी क्या आ जाएगा, बोलो इधर आ जाएगा ए एच, ये तो भाई कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है तो बोलो ए एच प्लस का बी के और प्लस का सी इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करके इन दोनों इक्वेशन को एच और के की वैल्यू निकाल लूंगा। यहां से क्या फाइंड कर लूंगा मैं, एच और के की। और ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन जो बन रही है, ये इक्वेशन जो बनी ए एक्स प्लस का बी वाई, ये बताओ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है पावर वन। कांस्टेंट को हमेशा जीरो, कांस्टेंट जितनी भी टर्म आ रही है उनको जीरो के इक्वल करके हमेशा एच और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखो यहाँ पर भी पावर वन, यहाँ पर भी। ये क्या बन गई बताओ, होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और बताओ इसको सोल्व कर देंगे अब आगे, इस इक्वेशन को, है ना, किस किस से सोल्व कर देंगे बताओ, dy बाई डी एक्स है तो बताओ इसमें y इक्वल्स टू फिर क्या मान लेंगे अपन, वी एक्स मान के, और इसको होमोजीनियस से सोल्व कर देंगे। होमोजीनियस बन गई तो बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स है, y इक्वल्स टू वी एक्स मान के सोल्व कर देंगे। एक बार मैं फिर से देखो रिपीट कर देता हूँ। समघात उसकी फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये क्या है, होमोजीनियस नहीं है। इसको होमोजीनियस बनाएंगे तो सबसे पहले अपन केस चेक करेंगे, वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आए और नहीं आए, ये दो केस बनते हैं। तो नहीं आए तो सबसे पहले कैपिटल स्मॉल एक्स में एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई में वाई प्लस के ले लेंगे, और यहाँ पर देखो सोल्व करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस एच, कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू रख दी। और जो कांस्टेंट थे उनसे इक्वेशन जनरेट करके एच और के की वैल्यू निकाल लेंगे। और जो वेरिएबल आ रहे थे उनको क्या कर देंगे, उन उनसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और y इक्वल्स टू वी एक्स लेके इसको सोल्व कर देंगे। देखो एक क्वेश्चन से समझ आएगा, एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, देखो बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो करवाता हूँ, तब आपके अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है बोलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 और dy बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 3x माइनस का 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बताओ सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर लो, dy अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर लो। क्या आया बोलो, dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, माइनस का 3x और ये भी इधर प्लस का है भाई, ये प्लस का दे रखा है, माइनस का 2y और प्लस का 5 अपॉन का 2x प्लस 3y और माइनस का 5। ये आ जाएगा। बताओ चेक करो, कोफिशिएंट चेक करो, चेक। बताओ इधर से x का कोफिशिएंट -3 और नीचे 2 इक्वल्स में इधर बताओ -2 और 3, ये x के कोफिशिएंट ये इक्वल नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे तो बताओ क्या कर लूं, लेट कर लेता हूं। लेट x इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h और y इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k। और बोलो इधर से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बोलो dx अपॉन का dy, और इधर वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू पुट करो, बोलो dx अपॉन का dy इक्वल्स टू, बोलो -3 और x की जगह कैपिटल x प्लस h -2y प्लस k और प्लस का 5 अपॉन का बोलो 3x की जगह x प्लस h प्लस का 3y प्लस k और माइनस का 5। ये आ जाएगा। इसको कर देते हैं अब सोल्व। मैंने बोला
वेरिएबल वेरिएबल वाली टर्म रख लो एक साथ, तो बोलो क्या बन गया, माइनस का 3x माइनस का बोलो 2y अपॉन का 3x और प्लस का 3y, ये बन गया। बताओ ये क्या बन गई अपने पास, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। पहले होमोजीनियस नहीं थी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, होमोजीनियस डिफरेंशियल। और बताओ कांस्टेंट क्या आया, कांस्टेंट क्या आया इधर से, बोलो माइनस का 3h और माइनस का 2k प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। इधर से बोलो 3h, 3h, 3h थोड़ी आएगा भाई, ये नीचे तो 2 था ना शायद, नीचे 2 है, सॉरी ये गलती से लिखा गया भाई, ये 2 है, 2 यहाँ पर, ये क्या है 2, यहाँ पर है 2। तो बोलो ये क्या आ जाएगा 2h, ये आ जाएगा 2h प्लस 3k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। -3h - 2k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको तो कर दो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन को कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6h माइनस का 4k प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और इधर कितना आया 6h और प्लस का 9k -15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का क्या कर दो, जोड़ कर दो, तो ये तो कट गया। ये कितना आया बोलो 5k, ये -5k इधर गया तो 5, और k की वैल्यू आ गई 1। k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया तो बोलो 1, और 1 ये दो गए तो 3, तो h की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इक्वेशन है, सोल्व कर लेना। तो h की वैल्यू भी 1 आ गई और k की वैल्यू भी 1 आ गई, और बोलो ये dx अपॉन dy, dy अपॉन dx है ना भाई, ये भी गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे dy अपॉन dx है ये। क्या है dy अपॉन का dx, यहाँ पर भी क्या है ये dy अपॉन dx है, यहाँ पर भी क्या आएगा फिर dy अपॉन dx आएगा। ये dy अपॉन का dx, ये भी dy अपॉन का क्या आएगा dx आएगा। तो बताओ इसको सोल्व करें, अब होमोजीनियस बन गई, dy अपॉन dx है, और h और k की वैल्यू भी फाइंड कर ली। चलो आगे सोल्व करते हैं, देखो बताओ y इक्वल्स टू क्या मानूंगा vx, और dy अपॉन dx क्या आ जाएगा v प्लस का x dv अपॉन dx। तो रखो, बताओ वैल्यू, बताओ ये dy बाई dx है ना, ये इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, इसमें इसमें ये वैल्यू पुट करो, dy बाई dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल्स में, बताओ माइनस का 3x और माइनस का 2, y की जगह क्या आएगा vx, vx आ गया, अपॉन का 3x और प्लस का 3vx। ये बताओ क्या हो गया v प्लस का x dv अपॉन dx इक्वल्स में, बोलो x से x कट गया, माइनस का 3 और माइनस का 2v और 3 प्लस का 3v, ये आ गया। चलो ऊपर चलते हैं, अब देखो करो इसको सोल्व आगे। x dv अपॉन dx इक्वल्स टू -3 -2v, और ये उधर जाएगा तो बोलो माइनस का 3v, ये इधर जाएगा, और माइनस का 3v² और अपॉन का 3 प्लस 3v, 3 प्लस का 3v। बताओ क्या बन गया ये x dv अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस 3v। ये फिर गलती कर दे रहे, ये गलती कहाँ हुई है भाई, फिर दोबारा से, यहाँ पे 2 है ना नीचे तो, अरे यार ये 2 है तो ये 3 कैसे लिख दिया, इसको तो चेंज कर दिया था अपन ने, पर इसको चेंज नहीं किया, तो ये क्या है 2 है 2, ठीक है, ये भाई 2 है, देखो 2h लिखा है ना मैंने, तो इसको तो चेंज करो यहाँ पे, ये 2 है 2, 2, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या बच गया 2 बच गया, यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा ये
टू आएगा, टू, तभी मैं सोच रहा यहाँ पे फोर भी आएगा ना। चलो, माइनस का फोर बी और माइनस का थ्री बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, टू प्लस का थ्री भी आ जाएगा। आगे चलो, बताओ। एक्स डीवी अपॉन डी एक्स आ गया। बताओ, वेरिएबल सेपरेट कर लो, वेरिएबल कर लिए सेपरेट, थ्री बी प्लस टू, और नीचे क्या आ गया बोलो, थ्री बी स्क्वायर प्लस का फोर बी और प्लस का थ्री डीवी और डीएक्स अपॉन का एक्स। डीएक्स अपॉन का एक्स भाई कैपिटल में है ये, डीएक्स अपॉन का एक्स कैपिटल में है, चेंज करिया है ना मैं पीछे, सारा कैपिटल कर दिया यहाँ पे, स्मॉल तो आएगा ही नहीं कहीं भी। तो डीएक्स अपॉन का क्या आ गया ये, एक्स आ गया, डीएक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर आ गया डीएक्स अपॉन एक्स। चलो इसको सोल्व कर दो। सोल्व कैसे होगा बताओ, सोल्व कैसे होगा बताओ। थ्री वी स्क्वायर प्लस फोर वी और प्लस थ्री को क्या मान लो, टी मान लो। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्स वी प्लस फोर डीवी इक्वल्स टू डी टी। तो बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कॉमन, टू कॉमन आया तो थ्री वी प्लस टू डीवी इक्वल्स टू डी टी, और यहाँ पर थ्री वी प्लस टू डीवी इक्वल्स टू डी टी अपॉन टू। ये क्या आ गया, अब इसमें रख दो डी टी अपॉन टू। बताओ ये क्या बन गया, वन बाई टू और डी टी, और नीचे क्या रखा, थ्री वी स्क्वायर की जगह ये आ गया टी, इक्वल्स में बोलो डी एक्स और अपॉन का एक्स। चलो आगे, यहाँ पर आ जाएगा वन बाई टू log टी इक्वल्स टू बोलो log एक्स और प्लस का log सी, प्लस का क्या ले लेता हूँ, log सी। यहाँ पे ये माइनस था ना, तो यहाँ पर भी तो ये माइनस है ना, ये माइनस है भाई, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है। चलो आगे सोल्व करो। बताओ, वन बाई टू log टी की जगह टी की वैल्यू पुट करवाओ। टी क्या था, टी थ्री बी स्क्वायर प्लस फोर बी प्लस थ्री, थ्री बी स्क्वायर प्लस फोर बी प्लस का थ्री इक्वल्स टू बोलो log सी अपॉन एक्स। क्या आ गया ये, log सी अपॉन एक्स आ गया। बताओ इधर से, ये वन बाई टू पावर इधर चली जाएगी, थ्री बी स्क्वायर प्लस का फोर बी प्लस का थ्री इक्वल्स टू, log से log कट गया और ये यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर और अपॉन का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर पावर वन बाई टू है, यहाँ पर आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। v की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू कैपिटल y बाई एक्स, v की वैल्यू y, v की वैल्यू v ये रहा, v y बाई एक्स कैपिटल y बाई एक्स, v की वैल्यू है कैपिटल y बाई एक्स। तो v की वैल्यू चूंकि, बताओ क्या माना था, y इक्वल्स टू वी एक्स लिया था, इधर से v की वैल्यू क्या आई, y अपॉन का x आ गई। बताओ, थ्री वाई स्क्वायर अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस का फोर वाई बाई एक्स और प्लस का थ्री इक्वल्स टू सी स्क्वायर और अपॉन का एक्स स्क्वायर, ये आ गया। आगे चलो एलसीएम ले लो एक बार इसका। एलसीएम लिया तो थ्री वाई स्क्वायर प्लस का फोर एक्स वाई और प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये क्या आ गया बोलो, सी स्क्वायर आ गया। बताओ एक्स इक्वल्स टू क्या लिया था, एक्स प्लस एक्स, और y इक्वल्स टू क्या लिया था, y प्लस के, और h और k की वैल्यू कितनी आई थी, वन वन आई, h इक्वल्स टू वन आया और k इक्वल्स टू वन आया। तो बताओ h की वैल्यू वन रख दो और कैपिटल X की वैल्यू निकाल लो, कैपिटल X की वैल्यू x माइनस वन आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर बताओ कैपिटल Y की वैल्यू बोलो y माइनस वन आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करो थ्री। बताओ कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर, एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स माइनस, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन और वाई की वैल्यू क्या है, वाई माइनस वन, और प्लस का थ्री एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू सी स्क्वायर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। जब कभी भी इक्वेशन ऐसी दिख जाए आपको, कैसी कि वो कैसी नहीं हो, होमोजीनियस नहीं हो, तो उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन दिया हुआ था अपना ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले dy बाई dx की वैल्यू रखी,
तो बताओ ये कैसी इक्वेशन नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। तो इसके अपन ने सबसे पहले होमोजीनियस नहीं है तो दो केस बनेंगे, जब वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल आ जाए और इक्वल नहीं आए। तो पहला केस देख रहे थे अपन जब इक्वेशन, है ना, ये केस तो बताओ इक्वल नहीं है, तो स्मॉल एक्स में इक्वल्स टू एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई में वाई प्लस के आ गया, और डीवाई बाई डी एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस एच माइनस टू ये आ गया। इसको कुछ नहीं किया, मैंने सोल्व किया, डीएक्स अपॉन डीवाई होमोजीनियस बना लिया, और कोफिशिएंट जो थे कांस्टेंट जितने भी थे उनको सबको सोल्व करके एच और के की वैल्यू निकाल ली। और अब तो ये बताओ फर्स्ट सी का क्वेश्चन बन गया, y इक्वल टू वी एक्स ले लिया और फिर होमोजीनियस से इसको सोल्व किया और लास्ट में इसकी वैल्यू पुट करके अपन ने क्या निकाल लिया, इसका आंसर निकाल लिया। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखो, ये तो केस नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। अब केस नंबर सेकंड, इक्वेशन कैसी होगी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बोलो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का स्मॉल सी अपॉन का ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस का सी। बताओ इनके जो कॉफी केस नंबर सेकंड देखो, केस सेकंड क्या होगा, जब इनके किसके वेरिएबल के जो है वो कोफिशिएंट क्या है, इक्वल आए, कोफिशिएंट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। मैंने मान लिया ये जो वेरिएबल के जो क्या थे कोफिशिएंट थे ये इक्वल है, और इक्वल में भी मैंने क्या माना, इसके इक्वल में वन अपॉन एम है। कितना है, वन अपॉन एम। तो स्मॉल तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू इसके इक्वल रखो तो ए एम आ गई, और कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी एम। ये लेट कर लिया मैंने, मान लो ये तो समझने के लिए है। अब बताओ इस इक्वेशन में रखो डी वाई अपॉन डी एक्स, बताओ ऊपर तो ऐसे कैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन का, नीचे बोलो ए की जगह ए एम रखा, बी की जगह बी एम रखा, एम एम दोनों में है तो एम आ गया कॉमन, और अंदर बच गया ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस का कैपिटल सी। बताओ हमेशा जो ये आएगा, देखो यहाँ पर भी आ रहा है और नीचे भी इसको क्या पुट कर लो, डब्लू पुट कर लो, लेट हमेशा डब्लू पुट करना है, डब्लू इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब बताओ इसका x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, डी डब्ल्यू अपॉन का डी एक्स, बताओ इधर बच गया ए बी डी वाई अपॉन का डी एक्स, ये आ जाएगा। इधर से बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बोलो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस ए, और इस पूरे के डिवाइड में बी, ये बी भी तो है ना इसके साथ पूरे। बताओ इस डीवाई बाई डी एक्स ये रहा, और ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये वन अपॉन बी डी डब्ल्यू अपॉन का डी एक्स माइनस ए इक्वल्स में बोलो डब्ल्यू बाई ए एक्स प्लस बी को डब्ल्यू मान लिया, डब्ल्यू प्लस सी और एम डब्ल्यू प्लस का कैपिटल सी, ये बन गया है। और बताओ इधर से देखो डी डब्ल्यू, इधर से बताओ क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डी डब्ल्यू अपॉन का dx। तो बोलो यहाँ पर b मल्टीप्लाई में बी डब्ल्यू प्लस का बी सी अपॉन का एम डब्ल्यू और प्लस का c, और ये माइनस ए है तो इधर क्या आ जाएगा, ये प्लस का a आ जाएगा। और ये जो है ये वेरिएबल सेपरेबल वाली मेथड से हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से सोल्व हो जाएगा। तो लिख देता हूं आगे की टर्म में, सोल्व विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ये समझ में आया हमें आपके, ये केस नंबर सेकंड है, जब जो है किसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट जो वेरिएबल है उनके रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो क्या हो, इक्वल हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और डब्ल्यू इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई ले लिया, तो ये आ जाएगा अपना। ठीक है, अब चलो देखो क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, एक क्वेश्चन से आपके समझ में आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, एक बुक का देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, बुक का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है बोलो, एक्स माइनस वाई माइनस टू डी एक्स इक्वल्स में टू एक्स माइनस टू वाई और माइनस थ्री और डी वाई, ये दिया हुआ है। तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बताओ एक्स माइनस वाई माइनस टू अपॉन का
2x माइनस 2y और माइनस का 3। बताओ क्या कोफिशिएंट ऑफ x एंड y का रेशियो देखो, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है 2 नीचे, यहाँ पर इक्वल्स में -1 और यहाँ पर कितना है -2। तो ये क्या बताओ इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। बताओ इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो बताओ क्या करें, x माइनस वाई को t पुट कर ले, x माइनस वाई को w पुट कर लो, लेट बताओ w इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो बताओ dw अपॉन का dx करो तो x की 1 और dy बाय dx आ गया। इधर से dy बाय डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, dy बाय dx इक्वल्स टू बोलो कितनी आ जाएगी 1 माइनस dw अपॉन का dx। बताओ वैल्यू रख दो, इसमें रखो वैल्यू यहाँ पे। तो बताओ d1 माइनस dw अपॉन का dx इक्वल्स टू x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा w माइनस सी, और इधर बोलो 2 कॉमन और x माइनस वाई बच जाएगा 2w माइनस का 3। तो बताओ इधर क्या बच जाएगा अब dw अपॉन dx, dw अपॉन dx ये इधर चला गया 1 माइनस w माइनस 2 और 2w माइनस का 3 ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करते हैं भैया, क्या इसको सोल्व करते हैं आगे। अब तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा ये, कैसे हो जाएगा देखो, बताओ dw अपॉन dx इक्वल्स में 2w माइनस का 3 माइनस का w और प्लस का 2 अपॉन का 2w माइनस का 3 ये आ गया। इसको आगे सोल्व करते हैं, अब देखो बताओ dw अपॉन का dx, बताओ w और -1 और 2w माइनस क्या आ गया 3, वेरिएबल सेपरेट कर दो 2w माइनस 3 और w माइनस 1 और ये dw इक्वल्स में बताओ dx इक्वल्स तो क्या आ गया dx आ गया। इसका भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। बताओ न्यूमरेटर की पावर, कभी भी ध्यान रखना, पहले भी मैं बता दिया न्यूमरेटर की पावर जो है, न्यूमरेटर में जो इक्वेशन है उसकी पावर कभी भी छोटी और इक्वल हो किसके, डिनोमिनेटर की पावर से, तो हमेशा डिवाइड करेंगे, हमेशा क्या करेंगे डिवाइड करके इंटीग्रेशन सोल्व होगा हमेशा। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर की पावर 1 है, डिनोमिनेटर की पावर 1 है, तो डिवाइड कर दो। बताओ w माइनस 1 डिवाइड करो 2w माइनस 3, तो बताओ क्या आ जाएगा 2, तो 2w माइनस का 2, ये माइनस और ये प्लस ये कट गया, क्या बच गया माइनस का 1 बच गया। तो बताओ क्या आ गया, दो बार तो पूरी बार डिवाइड गया, दो बार तो क्या हुआ पूरी बार डिवाइड हो गया ये 2w 2 दो बार तो पूरी बार डिवाइड हो गया, माइनस में अभी -1 में डिवाइड करना बाकी है, और ये क्या आ गया dw इंटीग्रेशन और इक्वल्स टू बोलो क्या आ गया dx। तो बताओ ये क्या बन गया 2dw माइनस का 1 अपॉन w माइनस 1 dw और ये क्या आ गया dx आ गया। बताओ 2w माइनस का log w माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी और w माइनस 1। ठीक है आगे चलो, w की जगह w की वैल्यू रख दो, w की वैल्यू क्या ली थी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस लोग x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। तो बताओ सारे क्वेश्चन जितने भी हैं किसमें, फर्स्ट डी में सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। 11 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 मैंने करवा दिए, बाकी जो 9 क्वेश्चन बच गए वो खुद करने की कोशिश करना, बाकी मैं करवाऊंगा सोल्व। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे दोनों केस। सबसे पहले डीवाई बाई डीएक्स जो मिलेगी वो इस केस में होमोजीनियस नहीं मिलेगी, उसमें केस बना के चेक करना पड़ेगा। वेरिएबल की पावर का रेशियो अगर, वेरिएबल का कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो केस नंबर सेकंड से कर लो, और इक्वल नहीं आ रहा है तो फर्स्ट से कर लो। फर्स्ट से करोगे तो वो होमोजीनियस बन जाएगी, और सेकंड से करोगे तो डायरेक्ट वो वेरिएबल सेपरेबल पे ले जाएगा। ठीक है, बाकी मेथड समझ में आ गया आपके, दोनों केस समझ में आ गए। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो आज के लिए